अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए दाल माश बनाने का तरीका। कुछ लोग कहते हैं हमारी दाल माश अगर हम वैसे बनाना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है और यहाँ अगर हम इसको नरम करें तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, जो कि घुल मिल जाती है। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ इससे आप बिल्कुल अपनी जो दाल माश है वो रेडी करेंगे और ख़ास ट्रिक है जिसे यूज़ करने से आपकी दाल माश आपस में मिक्स नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची लेनी है और इन सब को हमने ग्राइंडर में डालकर इन सब को आपस में ग्राइंड कर लेना है। आधा कप इसमें पानी डालना है ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद हमने एक अदद कढ़ाई लेनी है, नॉन स्टिक पैन लेना है या देगची लेनी है, जो भी आपको पसंद हो। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए इसका कलर ज़रा डार्क है। ये बार बार मैं आपको क्लियर करती हूँ। सरसों के तेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसमें हमने जो अपना मसाला रेडी किया है वो सारे का सारा अब हमने इसमें डाल देना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 3 से 4 पीस जो है वो चिकन के ऐड करूँगी ताकि हमारी दाल में अच्छा जायका आए। ये चॉइस पे है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो ना करें। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि इसमें जितने भी मसाले हैं सारे हंडिया के आम नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं वो डाल देंगे। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से एक तो खाने में फ्लेवर आता है, दूसरा उसका जो कोलेस्ट्रॉल के असरात होते हैं वो ख़त्म होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक कड़ी पत्ता डालने से आपके खाने में एक तो फ्लेवर आ जाता है और दूसरा ये है कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमने नहीं देता और सरसों का तेल वो भी आपके अंदर चर्बी पैदा होने नहीं देता। इन सबको हमने आपस में मिक्स कर देना है और 5 मिनट के लिए हमने जो है कैप लगा देना है ताकि चिकन में एक तो सारे मसालों का टेस्ट हो जाए, दूसरा मसाला थोड़ा सा रेडी हो जाए और चिकन भी थोड़ा सा नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा चिकन नरम नहीं करना, बस इतना कि ये जो मसाला है अपना ऑयल छोड़ दे। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया हुआ है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत इसका कलर आया है। और अब आपने टाइम वेस्ट किए बगैर जो दाल माश आपने भिगो कर रखी हुई है 15-20 मिनट के लिए सोक करके रखी होती है वो आपने इसमें वाटर आउट कर इसमें सारी की सारी ऐड कर देनी है। ये सारी दाल माश मैं इसमें डालूंगी, मैं इसको भूनूंगी नहीं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दाल भूननी चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं भूनूंगी। मैंने इसमें जो है ना आधा कप जो है वो पानी डाला है, सिर्फ इतना कि दाल माश उसमें मिक्स हो जाए या दाल माश जो है अंदर सारी डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना और इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे और ये अपने ही दम पर पकेगी और चिकन का जो असर है, जो टेस्ट है वो भी इसमें इस सालन में अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको कैप लगा देते हैं और 15 मिनट के बाद मिलते हैं। खाना बनाना मुश्किल नहीं होता, बस छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं जिन्हें हम अप्लाई कर लें या अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो एक तो खाना बनाना आसान हो जाता है। जैसा कि मसाला जो है इसको आप ग्राइंड कर लो तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, थोड़ी-सी एफ़र्ट चाहिए होती है। तो जी जनाब, ये अब हम इसको कैप लगा चुके हैं, तकरीबन हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन दाल हमारी अभी अच्छे से नरम नहीं हुई, थोड़ा-सा टाइम हम इसको और देंगे। 5 से 10 मिनट आप इसको और ज़्यादा थोड़ा-सा पकाएँगे और इसके बाद वो ख़ास ट्रिक जिससे आपकी दाल आपस में मिक्स नहीं होगी वो है आधा कप दूध। अगर आप दाल माश में आधा कप दूध डाल देते हैं, उसको थोड़ा-सा पकने के बाद या पकने से पहले ही डाल दें तो आपकी दाल माश के ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी और वो आपके सालन के अंदर घुलेगी नहीं। आप यकीन करें, आप इसको 10 दफ़ा भी बाद में गर्म करेंगी तो आपकी दाल आपस में मिक्स नहीं होगी और उसका जो मसाला है उसमें एक ग्रेवी लुक आ जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस 5 मिनट पकाने के बाद, दूध डालने के बाद इसके ऊपर जो है वो सारी तरी आ जाएगी। अब इसके ऊपर आप हरा धनिया उसकी जो है गार्निश कर लें। हरा धनिया या हरिया धनिया के साथ आप सब्ज़ मिर्चें भी इसमें काट कर डालें और आपकी जो ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी किस्म की जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसका कलर आप देखिए कितनी मतलब माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। इसके ऊपर अगर आप 5 मिनट के लिए अब इसको कैप लगा देंगी तो ये सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म की एक-एक दाना इसका अलग होगा, आपस में मिक्स नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी कि आपको रोटी के साथ ये खाई ना जाए। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप यकीन कीजिए। आप अगर इसमें दाल माश पकाते वक़्त उसमें आधा कप दूध डाल देते हैं या आधा आधा चम्मच सिरका ऐड कर देते हैं तो आपकी दाल माश आपस में मिक्स नहीं होगी। अपना कलर, अपना रंग, अपनी ख़ासियत ख़ुसूसियत अपनी जो है वो बरकरार रखेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। और ये रेसिपी मैंने किसी शेफ़ से नहीं ली, ये रेसिपी ली है मैंने अपनी बहुत ही खूब
प्यारी लाडली खाला जान से। और मेरी खाला ने ये रेसिपी मुझे आज से तकरीबन 10-11 साल पहले दी थी और मैं आज तक अपनी दाल माश इसी तरीके से बनाती हूँ। आप भी बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए। बड़ों की जो बातें होती हैं, जो उनकी यादें होती हैं, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, उनके तजुर्बे हमेशा आपकी रहनुमाई करते रहते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए धनिया डालने के बाद मैंने इसको दम लगा दिया है। साथ में बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। आप भी चाहें इसको पराठे के साथ खाएँ या इसको सालन के साथ उसके साथ रोटी के साथ खाएँ, किसी भी तरीके से खाएँ। तो जनाब उम्मे खंसा को अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी ऐसी शॉर्ट और टेस्टी टेस्टी किस्म की घरेलू रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। छोटे-छोटे ट्रिक्स से अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएँ, अपने खानों को मज़ेदार बनाएँ। उम्मे खंसा को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।